अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। और मुहर्रम की आज है 9 तारीख और बच्चे घर में सब रोज़ा है, मैं भी रोज़ा हूँ, सब रोज़ा है घर में। और हम चलिए जी, कल भी हम लोग रहेंगे 10वां रोज़ा। और उसके साथ साथ अभी होगी असर की नमाज़ पढ़ चुके हैं। अब इफ्तारी बनाने जा रहे हैं। अब बनाती हूँ इफ्तारी में, देखेंगे क्या क्या बनाती हूँ मैं। और चलिए देखो, और नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पहली बार विज़िट कर रहे हैं आप तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बनाते हैं। ये है फ़जर में मैं उठ गई थी 3 बजे, क्यों तो 4:25 की अज़ान होती है। तो जब रमज़ानों में तो हमें टाइम पता चलता है, मगर इसमें तो टाइम मुझे पता नहीं चल रहा था। उसके बाद से मैंने क्या किया, 3 बजे उठ गई थी मैं और आटा गिटा गूँध ली थी। क्यों तो बच्चों को कुछ ज़्यादा तो नहीं खाना होता है, इन लोगों को सुबह सुबह की तो आदत अभी नहीं है सुबह खाने की। तो मैंने आटा गूँध लिया था और साथों साथ अच्छी तरह से। और क्यों तो फ़जर है ना, जल्दी हो जाती है 4:25 को, तो 4:15 को तो पता नहीं चलता। और फिर ये 2 जने सो रहे थे आराम से, बहुत अच्छे से आराम कर रखे। तो 3 बजे 4 बजे का टाइम नींद का टाइम होता है, तो देर से सोए थे खुशी के मारे कि हम लोग कल रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना है। तो बहुत रात हो गई थी इन्हें सोने के लिए। तो फिर मैंने उठाया तो उठ गए दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने सीधी सिंपल सी रोटी बना दी थी, कि तो हमारे घर में रोटी ज़्यादा पसंद कर रहे सब बच्चे, रोटी। और फिर मैंने क्या किया, जासिम ने कहा कि मुझे ऑमलेट चाहिए, वो भी सादा। मैंने सोचा था कि अंडा भुर्जी बनाऊंगी, पर उसने कहा नहीं, मुझे सादा सा अंडा प्याज वाला बना दो। और रबिल को तो अंडा भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए। उसे सुबह सुबह बोले मुझे नहीं होगा, खा पाऊंगा। तो मैंने बोला दूध और कैलाश दे देती हूँ। तो उसने कहा नहीं मम्मा, मुझे भी एक रोटी दे दीजिए और उसमें अचार दे दीजिए। उसे अचार बहुत पसंद है, सारा अचार हमारे घर का वही खाता है, उसको बहुत ही पसंद है अचार। और मैं जासिम के लिए सहरी में बना रही थी अंडे में 2 अंडे डाल दी थी। और उसमें बस नॉर्मल सा हमारा अंडा, कुछ ज़्यादा नहीं डालना, छोटे मोटे काली मिर्ची नमक ऐसे सब डाल के फेंट के मैंने नॉर्मल सा अंडा बना दी और ये बना दी थी। और हम हमेशा माँ बच्चे तीनों, इसके डैडी नहीं रखते क्यों बोले तो ये वर्कशॉप में रहते हैं, तो जासिम को वो भेज देते थे। वो जासिम हमारे साथ होता है और फिर हाफ डे आ जाता है घर पर। और फिर हम लोग तीनों माँ बच्चे रोज़ा रहते। और क्यों तो यहाँ दुबई में बहुत बहुत गर्मी है, अभी स्टार्ट हो, बहुत पहले 2 दिन ज़रा ठंडा था, अभी गर्मी ज़्यादा हो चुकी है। तो बच्चे लोग तीनों, मैं बच्चे 2 और मैं तीनों, हम लोग रोज़ा थे। और 9 खन का हमारा। और फिर हमने नॉर्मल सा जिस तरह से अल्लाह की इबादत जिस करना था करा था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुकून लगता है। अब महीने में एक बार रोज़ा रखो तो भी रिफ़्रेश हो जाती है अपनी। तो इस तरह से। और मैंने सादा सा अंडा जासिम के लिए बना दिया था, हल्का सा सहरी किया, इन्होंने कुछ किया नहीं। और मैंने रात को ही खाया था, मुझे भी भूख नहीं थी, तो मैंने चाय और टोस्ट ही खा लिया बस बस इस तरह से। और दोनों के लिए मैंने जासिम के लिए मैंने अंडा बना दिया था और मेरे लिए मैंने चाय रख दी थी, ब्लैक टी। और जासिम को रोटी बिल्कुल क्रिस्पी सी कड़ी सी चाहिए, तो उसको मैंने एकदम ज़्यादा सा क्रिस्पी कर दिया था। और उनका जूस तो फेवरेट है उनका दोनों का, एक को एप्पल जूस चाहिए था और एक को मैंगो वाले का ख़त्म हो चुका था रबिल का। तो मैंने क्या किया, रबिल को मिंट लीव दे दिया। तो थोड़ा सा उसको ना वैमिट जैसा फील हो रहा था, तो उसमें मैंने कहा कि अचार भी खा रहा है और ये भी नींबू का जूस अच्छा होता है ना, जो डाइजेस्ट भी अच्छा होता है और ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। और गर्मी ज़्यादा, तो बहुत गर्मी है दोपहर में यहाँ, तो उस फजर में ऐसा लगता है भाप है, इतने भी आप ऐसे ही करो। तो फिर मैंने चाय बनाने रख दी थी अपने लिए और बच्चों के लिए दूध भी रख दिया था। चलिए जी, मैं अपने लिए ब्लैक टी बना रही थी और साथों साथ बच्चों के लिए बूस्ट बना देती हूँ, ताकि दिन भर इम्यूनिटी रहे दोनों को। क्यों तो पहला रोज़ा रखना ज़रा थोड़ा सा बच्चों लोग को हार्ड होता है, मुझे तो कुछ इतना मालूम नहीं होता, मगर बच्चे लोग को थोड़ा हार्ड लगता है। कि तो रमज़ान के रोज़े आप रखते हो वो बात अलग होती है, ये भी एकदम बिल्कुल आदत हो नहीं होती। और फिर अब अचानक से रोज़ा रखते 1-2 रोज़े ज़रा हार्ड लगते। मगर इस तरह से मेरे बच्चे मेरे माशाल्लाह बहुत इंजॉय करे, अच्छे से रख लिया था रोज़ा, पता भी नहीं चला था उनको। क्यों बोले तो जब अल्लाह की इबादत हो, एक दिल में खुशी हो और कुछ है। और सारा वाक़या उनको मैं हमेशा सुनाते रहती हूँ हर रमज़ान में, कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या हर एक चीज़ के बारे में बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से। मैं रात को 1 घंटा बैठ के हम लोग अच्छे से सारा, मैं करबला का वाक़या सारा सुनाते रहती हूँ कि करबला किस वजह से थी और हमारा मुहर्रम नया साल किस वजह से है, कि सिर्फ करबला की वजह से भी नहीं है। हमारे मुहर्रम नए साल में क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या है, ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। आजकल के एजुकेशन में कुछ भी बताते नहीं, जितना मुझे पता है मैं मेरे बच्चों को बताने की कोशिश करती हूँ। और चलिए जी, दोनों तीनों के लिए मैंने बना लिया था, एक के लिए बूस्ट बना दिया था दोनों के लिए। और मुझे तो भूख नहीं थी, तो मैंने रोटी तो नहीं खाई, मैं टोस्ट में चाय में खा ली थी। मुझे सुबह सुबह बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी और बिल्कुल इतनी सुबह उसमें खाने नहीं हो रहा था। और सहरी हो चुकी थी हमारी, बस फटाफट सी सहरी थी, एक एक रोटी खा लिया था दोनों ने। और बस अंडा जासिम ने वो भी छोड़ दिया था, थोड़ा सा आधी रोटी छोड़ दी थी कि बस मम्मा मुझे नहीं हो रहा है।
इस तरह से। और गर्मी की वजह से इनके बाल को ना एकदम शेप दे दिए, छोटा छोटा सा कर दिया इनके डैडी ने कि गर्मी ज़्यादा है इसके लिए। और नमाज अदा हो चुकी थी और ये लोग आराम करके उठे। अभी दोपहर का टाइम था, ये एक वीआर खेल रहा था, एक वीआर खेल रहा है और एक खेल रहा है। चलो मैंने भी छोड़ दिया कहीं दिल बहल जाए इनका। और एक वीडियो गेम खेल रहा था, पीएसपी खेल रहा था। दोनों अपने अपने बिजी थे, तो फिर मैंने भी बोला चलो नमाज वमाज तो पढ़ लिए थे ज़ोहर। उसके बाद में बोला थोड़ा सा मम्मा हम लोग खेलते, आप भी खेले, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। मुझे नहीं खेला, मुझे इफ्तियार बनाना। इस तरह से मैंने इफ्तियार बनाने के लिए, चलिए जी, मैंने भजों के लिए जो हमारे पकौड़े तले, और रमज़ान हो या नॉर्मल हो, पकौड़े नहीं तलो तो रोज़ा नहीं लगता। और फिर मैंने थोड़ा चने की दाल भिगा दी थी और माश की दाल भिगा दी थी। इनको मैंने अच्छे से भिगा के और पीस लिया था, एकदम सूखा सा पीस के। बस सारे मसाले जो भी छोटे मोटे हमारे नॉर्मल होते हैं, तो हर घर में बनती है पकौड़े, हमारे रमज़ान तो फेवरेट होते। तो बस कुछ स्पेशल तो नहीं है, बस सादा सुदा सा मैंने बना दिया था, क्यों तो बच्चे खाते नहीं है, बनाना और वेस्ट होता। और इनके डैडी हो तो अभी डरते, ये कोई खाओ तो खा लेते, नहीं तो इनकी मनमानी चलती, बस इनको ऑर्डर करना है हर एक चीज़। इसकी वजह से मैंने क्या किया, सादे से बस पकोड़े बना दिए थे। इस तरह से मैंने पकौड़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया आटा, और बस मैं इसके चने के पकोड़े डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छे लगे, रबिल को बहुत पसंद है। और रबिल मेरी हेल्प करा रहा है, तो इसको है ना क्रिस्पी सी चाट बनानी है, तो उसके लिए ना पपड़ चाहिए जो इसका रोटी का, तो वो रबिल मेरी हेल्प करा रहा है। मम्मा मैं बेल दूंगा, कि तो टाइम हो चुका था असर के बाद, तो मैं बेल देता हूँ और कट करके आपको दे देता हूँ, आप फ्राई कर लीजिए, मगर मुझे चाहिए। और मुझे है ना बखवा भी बनाना था, मुझे बहुत पसंद है बखवे। और हमारे तो उसमें मैंने पिस्ता और ये डाल के बखवा बना। मैं अच्छी सी रेसिपी इंशाल्लाह बकवे की एक और लाऊंगी, जो एकदम अरबी टाइप होगी। ये मेरी जुगाड़ की बकवा बनाती हूँ मैं, मतलब देसी स्टाइल बनाती हूँ। मैंने क्या किया, इसमें है ना पिस्ता है ना, पिस्ते को अच्छे से पीस दिया और मिल्क मेट होता है उसको मिक्स कर दिया। ये बहुत मज़े का था मगर, और उसको सील कर दिया। और ये हमारा पफ पेस्ट्री, इसमें मैंने उसको है ना रैप करके इस तरह से मैंने कट कर दिया। और इसे बस बहुत मज़े का बना था ये भी। और बस फ्रूट्स काट लिए थे, बस नॉर्मल सी इफ्तारी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इफ्तारी नॉर्मल सी की। और दही बड़े बना दिए थे। रबिल को चाट चाहिए थी, तो उसने देखिए ये भी माशाल्लाह तैयार हो चुके थे। और रबिल को चाट चाहिए थी, तो रबिल ने चाट के लिए बहुत प्यार से मुझे काट के भी दे दिया था, मैंने वो भी फ्राई कर दिया। तो चलिए जी, रबिल आज मेरी बहुत हेल्प कर रहा है, मम्मा अकेले ही करके। और देखिए मैंने ना दही बड़े भी बना दिए थे, मैंने चने की दाल में भिगो के दही बड़े बनाए, बहुत मज़ा लगता है जब दही चने की दाल के हो। तो मुझे माश की दाल के हमारा कोई खाने पसंद नहीं करते। और जासिम को पवा चाहिए था, कांदा पवा, तो उसको वो बहुत पसंद है। सारी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तियार करना स्टार्ट कर दिया। इफ्तियार कर लिए, जैसे इफ्तियार के नमाज़ पिए, बस एक दूसरे को यही कुछ ना कुछ बोलते होते, कॉमेडी करते होते, बस यही हमारा माँ बच्चों का तीनों चलते रहता। और जूस बना दिया था, बहुत मज़े का था। और जब इफ्तियारी के बाद आप ठंडा ठंडा जूस पो तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हमारी इफ्तारी हो चुकी थी, मज़ा तो आ गया बहुत। और कल 10वां रोज़ा है, वो भी रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 10वें रोज़े में भी देखना है इंशाअल्लाह क्या क्या बनाना है मुझे, जो भी बनाते। और हमने ना कुरान भी पढ़ के रखा है, वो बख्शेंगे इंशाअल्लाह। और इस तरह से बच्चे भी बहुत मज़ा किया, अच्छा किया। दिन भर आज घर में था, जासिम भी हाफ डे घर में ही था, सब मिलजुल के थे। हमने रोज़ा रखा, इफ्तारी की। और फिर रात को भी हमने चिकन ऑर्डर कर लिया था रात के लिए, तो बच्चे तो कोई खाए नहीं, फिर उसको मैंने ना सहरी रख दिया, फिर सहरी में हम लोग वही खाए। कि बोले तो रात को सबके पेट भर चुके थे। और बकवा मेरा बहुत ज़बरदस्त सा बना था, बहुत अच्छा लग रहा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। रबिल को तो बिल्कुल मीठा पसंद नहीं है, फिर भी उसने भी खाया, थोड़ा बहुत तो वो भी खा लिया था। और जासिम भी खाया। इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक कीजिए, नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।